नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का भोपाल से खबर, जहां कोरोना पर सीएम की बड़ी बैठक, कलेक्टर कमिश्नर के साथ की बैठक, कोरोना नियंत्रण की तैयारियों पर सीएम के निर्देश, टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। इंदौर कलेक्टर को सीएम ने बाकायदा निर्देश दिए हैं, कोविड मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दें और जिससे टेस्टिंग लोग आसानी से करा पाएं। इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत हद तक ज्यादा है। सभी व्यवस्थाओं को रिव्यू कर लिया जाए, ये फिलहाल निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश है, खास करके इंदौर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सीधे सीधे यहां पर हिदायत दी गई है। बहुत हद तक जो बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले हैं उसको लेकर एहतियाती कदम उठाने की निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आपको एक बार फिर से व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लेना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर के भी परेशानी ना आए, ऐसे में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग की व्यवस्थाएं बरकरार रहें ताकि आम लोग आसानी के साथ टेस्टिंग करा सकें। और ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जरा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक जानकारी है? बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारियों के साथ इसमें समीक्षा की गई, साथ ही इसमें तमाम जो मंत्री हैं उनको भी शामिल किया गया। कोशिश यही कि बढ़ते संक्रमण को रोक पाने के लिए मध्य प्रदेश की जो नीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए, क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी क्योंकि लगातार कोविड के मामले मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों में 45 मामले सामने आए हैं, जो कि 2.5 महीने बाद सबसे अधिकतम आंकड़ा है। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और चिंता भी बढ़ रही है सरकार की, और यही वजह है कि बड़ी बैठक आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी। कई नए निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि सेकेंड वेव में जो व्यवस्थाएं एक्टिव थी और अनलॉक के बाद जो व्यवस्थाएं बंद कर दी गई उनको दोबारा से शुरू कर दिया जाए, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, फीवर क्लिनिक्स हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, या इमरजेंसी मोड में जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, एक्सेस जो प्लांट है ऑक्सीजन के, उनको सुचारू रूप से चालू रखने का के बारे में निर्देशित किया गया है। भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि जो सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं उनसे सख्ती से अब निपटा जाए। अब समय आ गया है कि उन पर कठोर कार्रवाई करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिखाया जाए, उन्हें यह बताया जाए कि मध्य प्रदेश जो है अब तीसरी लहर के मुखाने पर खड़ा है और इसीलिए अब ज्यादा जागरूक होने की जनता को जरूरत है, और इसलिए कई नए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में टेस्टिंग में किसी भी तरीके से परेशानी ना आए, क्योंकि ये सब कुछ, क्योंकि जितने अभी तक संक्रमित मामले सामने आए हैं ये सब कुछ टेस्टिंग की वजह से ही हो पाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेस्टिंग नहीं करवा पा रहे हैं। आप शायद उसके लिए कुछ हद तक परेशानी अगर उनके सामने है तो उन सभी परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। खास इसमें कुछ हिदायतें हैं। बिल्कुल, देखिए जून जुलाई की हम बात करें तो 70 से 75 हजार टेस्टिंग पर डे मध्य प्रदेश में की जा रही थी, लेकिन नवंबर के बाद टेस्टिंग की संख्या कम हो गई। 50 हजार में सीमित आंकड़ा जो था, नंबर्स जो थे वो सीमित हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अब कहा है कि 70 हजार कम से कम टेस्टिंग प्रतिदिन मध्य प्रदेश में की जाए ताकि कहीं से भी कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए कोविड को, संक्रमण को फैलने की। और दूसरी बात यह है कि कहीं से भी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कम से कम 25 लोग जो उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं उनका भी टेस्ट जरूरी किया गया है। तो ये तमाम नई व्यवस्थाएं दी हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ावा, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक रामबाण इलाज है और इसीलिए जो किशोरों के 15 से 18 साल के जो किशोरों के, युवाओं के टीकाकरण शुरू होने हैं उसको भी युद्ध स्तर पर करने का, उसमें भी रिकॉर्ड कायम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कहा गया है कि तमाम जो 3 तारीख से 3 जनवरी को एक महाअभियान की शुरुआत वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में की जाएगी। तमाम प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले में उपस्थित रहकर वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और कहा है कि यह वैक्सीनेशन भी जो है मध्य प्रदेश के अब तक हुए वैक्सीनेशन की तरह रिकॉर्ड कायम करे, ऐसी व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को दिए हैं। ब्रिजेश, ये बेहद खास बैठक मानी जा रही है और ये बैठक, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आपके 1 से 2 घंटे या 1.5 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। अब तो लंबा समय बीत चुका है, 3:30 बजे बैठक शुरू हुई, तो उसके बाद अभी तक अपडेट क्या है? क्या ये बैठक खत्म हो चुकी है या अभी भी चल रही है?
बिल्कुल शुभेंदु, देखिए लगभग सवा घंटे कोविड की बैठक चली है। 3:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक जो कोरोना गाइडलाइन और तमाम जो कोरोना संबंधी बैठक थी, समीक्षा बैठक, वो आयोजित की गई थी। इसके बाद कई अन्य मुद्दे हैं। 12 जनवरी को जो रोजगार मेले आयोजित किए जाने हैं स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर, उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है। और इसके बाद खाद और यूरिया की उपलब्धता पर बात की जाएगी। यानी कि लंबा बैठक ये जो है लगभग 2.5 घंटे से अभी जारी है और आधा घंटे और ये बैठक चल सकती है, जिसमें अंतिम मुद्दा रहेगा खाद की उपलब्धता किसानों को किस तरह की जाए। अभी युवा रोजगार को लेकर सीएम ने नए निर्देश दिए हैं। अभी बैठक समाप्त हुई है। निर्देश ये दिए गए हैं कि 12 जनवरी को एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में जारी किया जाए। रोजगार मेले जो हैं हर ब्लॉक में आयोजित किए जाएं और बड़े स्तर पर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए तमाम युवा जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा युवाओं को न सिर्फ नौकरियां दी जाए प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी नौकरियां, बल्कि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तमाम जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो या केंद्र की योजनाएं हो, उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाया जाए। इसके बाद खाद के जो उपलब्धता है उस पर बात की जाएगी। ठीक है ब्रजेश, लेकिन इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी नजर आ रहा था, क्योंकि इस बैठक के शुरू होने से पहले हम इस बात को लेकर के भी कयास लगा रहे थे, क्योंकि हाई लेवल ये बैठक बुलाई गई थी, तो संभावना इस बात पर भी थी कि क्या सख्ती और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। एक तरफ गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा जा सकता है, दूसरी तरफ सख्ती को लेकर के भी कुछ स्टैंड क्लियर किया जा सकता है। तो अभी तक सख्ती सीमित है या आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ संकेत दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा इस बैठक के जरिए? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते की हम बात करें तो एक गाइडलाइन जारी की गई थी। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था और कई सार्वजनिक बड़े कार्यक्रमों पर बंदिशें लगाई गई थी। हालांकि आज की बैठक में शुभेंदु कोई नई गाइडलाइन तय नहीं की गई है, कोई नए नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो तमाम गाइडलाइन पहले से शासन की ओर से तय है उनको सख्ती से पालन कराने के निर्देश जरूर यहाँ पर कमिश्नर कलेक्टर्स को दिए गए हैं और कहा गया है कि सख्ती से पालन इनका कराया जाए। इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए लोग हो, पार्टीज न्यू ईयर की मनाते हुए लोग हो, या दूसरा बाजारों में या शादी समारोह में सीमित संख्या से ज्यादा अगर उपस्थिति है तो उनकी भी नियमित जांच की जाए। कुल मिलाकर अब सड़क पर, मैदान पर, ग्राउंड पर जो है वो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए शुभेंदु कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और लोग भी जो है वो गाइडलाइन का पालन करें। ठीक है, लोग जो है गाइडलाइंस का पालन करें, इसके लिए प्रोत्साहित भी किया गया है और साथ ही निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए हैं। हाई लेवल बैठक इसी को लेकर के ये बुलाई गई थी। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो कलेक्टर, कमिश्नर हो, चाहे तमाम अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री हों, उन सभी को इस बैठक के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन